हेलो फ्रेंड्स। आज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। एक्चुअली आज मैं नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन हेल्दी लिविंग। आज इसका ये पहला एपिसोड होगा जिसमें हम देखेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या उनकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस होती है, जो आप डाइट ले रहे हो उस डाइट से आपको सभी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, क्या आपका डाइट आपको हेल्दी बना रहा है या फिर आपका डाइट आपको अनहेल्दी बना रहा है। इन सभी सवालों के जवाब शायद आपको इस एपिसोड में मिल जाएंगे। सो शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को विद द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर हम न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करेंगे या फिर अगर कोई पूछता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स आर कंपाउंड्स, ये ऐसे पदार्थ हैं या ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे फूड में पाए जाते हैं, ये जो हमारे खाने वाली चीज़ें हैं उनमें पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? ये जनरली हमारी लाइफ के लिए और हमारे हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब लाइफ के लिए इसका मतलब जीने के लिए भी हमारे लिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका काम क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट उनका काम होता है बॉडी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना। हम सबको पता है कोई भी मशीन अगर हमें रन करनी है, कोई भी छोटी मोटी मशीन हो, या फिर वो मोबाइल हो या फिर टेलीविज़न हो या फिर रेडियो हो, सबके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी सोर्स लगता है, या वो बैटरी हो सकती है या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। सिमिलरली हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह ही काम करती है और उसको काम करने के लिए हमेशा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम न्यूट्रिएंट्स करते हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी बहुत सारी चीज़ों से बनी हुई है, उसमें सेल्स है, उसमें टिश्यूज़ है, उसमें मसल्स है। तो इन सबको बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स लगते हैं, शायद वो प्रोटीन्स हो सकते हैं। तो इन सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स को या फिर मसल्स को बनाने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके रिपेयर में भी ये न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिमिलरली हम जैसे ही हमारा एज बढ़ते जाता है, उस तरह से हमारी बॉडी भी बढ़ती जाती है। इसको हम बॉडी ग्रोथ कहते हैं। तो बॉडी ग्रोथ के लिए भी ये न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारे बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल प्रोसेसेस होते रहते हैं जो केमिकल रिएक्शंस की तरह काम करते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ तो डाइजेशन मतलब हमारी पाचन क्रिया ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केमिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होती है। उसके लिए भी ये न्यूट्रिएंट्स हमें हेल्प करते हैं। तो देखा जाए तो ये न्यूट्रिएंट्स लगभग सभी इम्पॉर्टेंट बॉडी के फंक्शंस या फिर बॉडी का जो भी रिक्वायरमेंट है उन सभी में न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो न्यूट्रिएंट्स के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारी बॉडी काम ही नहीं कर सकती है। तो इस केस में न्यूट्रिएंट्स इतने इंपॉर्टेंट है। तो हेल्दी लिविंग की जब हम बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सबसे निगलेक्टेड अगर कोई चीज़ है तो वो है न्यूट्रिएंट। और वो निगलेक्टेड है, ये सबसे अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ हेल्दी लिविंग में है तो वो है न्यूट्रिशन और वो है न्यूट्रिएंट्स। और उसी चीज़ को हम सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते आए हैं और फ्यूचर में भी शायद हम करते रहेंगे। तो इसी बारे में इस एपिसोड में हम बात करेंगे। अगर मैं न्यूट्रिएंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करूँ तो साइंटिफिकली उनको मैं दो क्लासेस में क्लासीफाई कर सकता हूँ। एक होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स ज़्यादा, माइक्रो मीन्स छोटा और कम अमाउंट में। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमें जो ज़्यादा अमाउंट में या फिर ज़्यादा प्रोपोर्शन में लेने की ज़रूरत है। उसको हम 4 सब टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्या क्या आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में? उसमें आता है प्रोटीन्स, उसमें आता है लिपिड्स मतलब फैट्स, और उसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और चौथा उसमें आता है वाटर। अगर आप इसको देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड वाटर ये ऐसे कंपोनेंट्स है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स है इनको हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। हमारा डाइट मैक्सिमम हमारा डाइट ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन से ही भरा पड़ा हुआ है। दिन में हम लगभग 4 से 5 लीटर तक पानी लेते हैं। तो ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो मैक्रो मतलब ज़्यादा अमाउंट में हम लेते हैं और वो बॉडी फंक्शन के लिए या फिर हमें ज़िंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके बिना हमारी बॉडी काम ही नहीं कर सकती है। तो सिमिलरली माइक्रो न्यूट्रिएंट ये 2 कैटेगरी के हैं। उसमें आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो माइक्रो मतलब बहुत ही कम अमाउंट में, ये इतने कम अमाउंट में लगते हैं कि शायद हम इनको निगलेक्ट ही कर लेते हैं। हम उनको देखते भी नहीं कि क्या हमारे पास सफिशिएंट विटामिन हम ले रहे हैं, क्या हम सफिशिएंट मिनरल ले रहे हैं, इसका हम सोचते ही नहीं है। क्योंकि इनका अगर डेफिशिएंसी भी हो जाता है, इनका अगर आपके डाइट में कमतरता भी हो जाती है, तो भी आपको इमीडिएट इफेक्ट नहीं मिलता है बॉडी के ऊपर। तो इमीडिएट इफेक्ट ना मिलने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि हाँ शायद ये विटामिन और मिनरल इतने इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो मुझे मेरे बॉडी का इफेक्ट नहीं कर रहे। बट ये सब गलत फहमियाँ हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर देखा जाए आप
तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये बॉडी को अच्छा काम करने के लिए या फिर बॉडी जो हमारी मशीन है उसको अच्छा मेंटेन करने के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बट अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्योंकि सिर्फ हमें ज़िंदा नहीं रहना है, हमें सिर्फ लाइफ जीनी नहीं है, हमें हेल्दी लाइफ चाहिए, हमें हेल्दी लिविंग के अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हेल्दी लिविंग की हम बात करते हैं तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा साल तक जीना चाहिए, वो भी बहुत ही हेल्दी तरीके से हम जीना चाहिए। उसमें कोई भी बीमारियाँ हमें ना हो, हमारी बॉडी बहुत अच्छी से रहे, हमारा एजिंग मतलब जो हमारे बुढ़ापापन आने का जो प्रोसेस है या फिर हम जो बूढ़े हो जाते हैं वो जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम खुद को यंग महसूस करें। इन सभी चीज़ों को अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले कर सकता है तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ना कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फिर भी हम दोनों न्यूट्रिएंट्स को बराबरी को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बिना बॉडी चल ही नहीं सकती है, और अगर बॉडी चलती भी है और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो वो बॉडी कभी भी हेल्दी नहीं बनेगी। तो दोनों भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आज के ज़माने में ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन चुकी है, क्योंकि हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से या फिर हमारी गलत डाइट की वजह से हम बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उन नुकसानों से अगर हमें बचना है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें बचा सकती है। वो कैसे, आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो चलो पहले बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर। जैसे मैंने बोला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये ज़्यादा अमाउंट में लगते हैं। ये 4 टाइप के हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट जनरली हमारे डाइट में 50 से 60% प्रोपोर्शन में पाया जाता है, और लगभग इंडियन डाइट जो है जिसमें हम रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स खाते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट रिच है। जैसे कि आलू की सब्जी हो या फिर स्वीट पोटैटो हो या फिर लेग्यूम्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, हमारा राइस हो या फिर हमारी आटे की रोटियां हो, मैदा हो, ये सभी चीज़ें बहुत ही कार्बोहाइड्रेट रिच है। तो इन सभी से हमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स मिलता रहता है। प्रोटीन्स नो डाउट हमारे डाइट में 15 to 30% प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट उस प्रोटीन में जितना ज़्यादा हम प्रोटीन लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि प्रोटीन्स ये हमारे बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपके बॉडी को मसल्स बिल्डअप चाहिए तो डेफिनेटली, इसलिए शायद जो लोग जिम में जाते हैं या फिर जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि उनको फैट नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको मसल चाहिए। और मसल को अगर बिल्डिंग करना है तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी स्ट्रांग आपकी मसल्स होगी, जितना आपका स्ट्रांग बॉडी मेकअप होगा, उतना ही अच्छा आपका लाइफ होगा, उतनी ही स्ट्रांग आपकी बॉडी रेजिस्ट करेगी अलग अलग डिसीजेस के अगेंस्ट, और उसके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाइट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है नॉन वेजिटेरियन डाइट को, जैसे कि फ़िश है, चिकन है या फिर एग्स है, इनमें से बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। वेजिटेरियन लोगों को भी प्रोटीन्स मिलता है, वो मिल्क के थ्रू मिल सकता है। वे प्रोटीन एक अच्छा सोर्स है। कुछ सोय प्रोडक्ट्स है, उसमें से भी अच्छे खासे प्रोटीन्स मिलते हैं। कुछ हमारे दाल है, लेग्यूम्स है, उसमें से भी अच्छा प्रोटीन्स आपको मिल जाता है। फैट्स, यस, फैट्स भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी बॉडी में सेल्स होती है, जिसको हम हिंदी में पेशी बोलते हैं। हर एक पेशी का जो सेल मेम्ब्रेन है, छोटा सा जो मेम्ब्रेन है, वो भी फैट से बना हुआ है। तो आप इमेजिन कीजिए कि हमारे बॉडी में कितने सारी सेल्स हो सकती है। देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हर एक सेल का मेम्ब्रेन फैट से बना है। तो फैट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से। बट वही फैट जब ज़्यादा हो जाता है तब हम ओबेस बन जाते हैं या फिर हम ओवरवेट बन जाते हैं। बट फैट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके। और हमारे डाइट में लगभग 20 to 30% फैट हो सकता है, और वो शायद हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो ये कहाँ कहाँ से हमें मिलता है? ये हमें ड्राई फ्रूट से मिल सकता है या फिर नट्स से मिल सकता है, जैसे कि मूंगफली जैसे नट्स है जो बहुत अच्छा सोर्स है फैट्स के। सिमिलरली हम कुछ डार्क चॉकलेट्स खाते हैं या फिर हम योगर्ट खाते हैं। नॉन वेजिटेरियंस में हम मीट खाते हैं, उसमें भी हमें अच्छा खासा फैट मिलता है। और सबसे मेजर सोर्स अगर हमारा फैट का है वो है हमारा कुकिंग ऑयल। हर सब्जी में, और पर्टिकुलरली इंडियंस के लिए तो हर सब्जी में हमें कुकिंग ऑयल यूज़ होता है, और बहुत सारे मात्रा में हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, और इसमें हमें बहुत सारा फैट मिल जाता है। और वाटर तो हम पीते ही है, जो चौथा कंपोनेंट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। तो इस तरह से चारों के चारों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें अपने डाइट के थ्रू मिल जाते हैं, और हमारा डाइट ही है जो हमें इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कितना देना है, प्रोटीन्स कितना देना है, फैट्स कितना देना है, ये हमारा डाइट डिसाइड करता है। तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना अगर आप ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अगले साइड में हम देखते हैं क्या होता है रियलिटी में, एक्चुअली क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डाइट हेल्दी डाइट है, हेल्दी डाइट मतलब सही डाइट, सही डाइट मतलब आइडियल डाइट, आइडियल डाइट मतलब क्या? तो इन शॉर्ट,
जितना आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स इनकी रिक्वायरमेंट है, उतना ही प्रोपोर्शन में अगर आपका डाइट आपको वो दे रहा है तो आपकी बॉडी हेल्दी बनेगी। और इसका मतलब हेल्दी डाइट आपको हेल्दी बॉडी देगा। हेल्दी बॉडी जैसी आपको मिलेगी, डेफिनेटली उसका फ़ायदा क्या होगा, आपको डॉक्टर्स के पास कम जाना पड़ेगा। आप, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत फिट होगी, आपको बहुत एनर्जी महसूस होगी, आप बहुत फ्रेश महसूस करते रहोगे, आपका लाइफ स्पैन बहुत लॉन्ग होगा, आप बहुत साल जी सकते हो क्योंकि आपका बॉडी हेल्दी है। आप बीमारियों से दूर रहोगे, आपका डाइजेशन मतलब आपका पाचन बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी बीमारियों की जड़ अपना पाचन होता है या अपना पेट होता है, तो वहाँ से ही गड़बड़ी चालू होती है। ये सब अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपकी बॉडी अच्छी रहेगी और डेफिनेटली आप बहुत सालों तक जियोगे। और सिर्फ जियोगे नहीं तो आप हेल्दी लाइफ जियोगे। यही यही एडवांटेज है हेल्दी डाइट का। तो ये बट यही डाइट जब अनहेल्दी बन जाएगा तो क्या होगा। अब अनहेल्दी मतलब क्या, अनहेल्दी मतलब सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बोला जाऊँ तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा और गलत प्रोपोर्शन में आप अगर चीज़ें ले रहे हो तो डेफिनेटली उसको अनहेल्दी डाइट बोला जाएगा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी किसी काम करके जो कार्बोहाइड्रेट यूज़ करती है, बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है वो उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देती है। फिर फैट बॉडी में बढ़ जाता है, ऊपर से आप फैट तो ले ही रहे हो, तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा फैट ये आपको अनहेल्दी बनाता है। क्यों, इससे आपकी फैट बढ़ जाती है। जैसे आप फैट बढ़ोगे आप ओवरवेट बन जाओगे और आप ओबेस बन जाओगे, तो डेफिनेटली ये एक आपकी फिट बॉडी नहीं है। तो ये अन हेल्दी जो डाइट है या फिर अनसाइंटिफिक जो डाइट है वही आपको बीमार कर रहा है, वही आपके बॉडी को डैमेज कर रहा है। तो ये चीज़ें हम लोगों को समझनी पड़ेगी। तो डाइट, तो इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कोई दोष नहीं है। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको ज़िंदा रख रहे हैं, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को फंक्शनल रख रहे हैं, वही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को ख़राब कर रहे हैं, वही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको मार रहे हैं, वही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको किल कर रहे हैं। क्यों, इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का फॉल्ट नहीं है, इसमें आप लोगों का फॉल्ट है, इसमें हम लोगों का फॉल्ट है। क्यों, क्योंकि हम इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को गलत प्रोपोर्शंस में, गलत तरीके से और गलत सोर्सेज से ले रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अनहेल्दी डाइट की वजह से हमें बार बार हम ओबेस हो सकते हैं और फिर हमें ओबेसिटी आ सकती है, फिर ओवरवेट हो सकते हैं, हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और जैसे ही हम ओवरवेट बनते हैं या फिर मोटापापन आ जाता है, मोटापापन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से फिर डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कैंसर जैसे डिसीजेस हमें हो सकते हैं, डिप्रेशन, मेंटल डिप्रेशन तक हम जा सकते हैं। इन सभी बीमारियों की जड़ ओबेसिटी या फिर आपका अनहेल्दी डाइट हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, डेफिनेटली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, उनके बिना हमारी बॉडी काम ही नहीं करेगी। बट हमें इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, जितने प्रोपोर्शन में हमें वो चाहिए उतने प्रोपोर्शन में ही हमें उनको लेना चाहिए। और इसी को हम कैलोरी काउंटिंग बोलते हैं। बहुत बार आपने जगह डाइटिशियंस या फिर आप जिम में जाते हो तो आपको कैलोरीज के बारे में बताया जाता है कि आप इतने कैलोरीज का खाना खाओ, उतने ही कैलोरीज का खाना खाओ। इसका मतलब आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी को, वही आपको खाना चाहिए। अब कैलोरीज की रिक्वायरमेंट किसके ऊपर डिपेंड होती है, आपके जो दिनक्रम है या फिर जिस तरह से आपकी लाइफस्टाइल है या फिर आप एक दिन में किस तरह की आपकी दिनचर्या है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो आपकी अगर बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है या फिर आपकी बहुत दिनचर्या अच्छी है जिसमें आप बहुत सारा एक्सरसाइज कर रहे हो, आप बहुत फिज़िकल मेहनत वाला काम कर रहे हो, आपका बहुत यहाँ वहाँ चलना होता है, फिर घूमना होता है, या फिर आप बैठा जॉब नहीं कर रहे हो, सिटिंग जॉब नहीं कर रहे हो, तो इस केस में शायद आपको कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है। बट जो ऐसे लोग हैं जो बैठा जॉब कर रहे हैं, जो सिटिंग जॉब कर रहे हैं, जिनकी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं, वो हार्डली हफ्ते में 1 या 2 बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर जिनको बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा है, उनकी जॉब्स भी ऐसे है कि जो 10 घंटे चेयर पर बैठ के जॉब कर, इन लोगों की कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो उस हिसाब से अगर आप बॉडी को इंटेक दोगे तो ही बॉडी मेंटेन रहेगी। अगर आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आप बॉडी को फीड करते रहोगे, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स लेते रहोगे, तो डेफिनेटली आपका डाइट अनहेल्दी हो जाएगा और वही अनहेल्दी डाइट आपको बीमार करेगा या फिर आपको बॉडी को अफेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी और इसको हमें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स इनको सही मात्रा में लेना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका सोर्स भी सही होना चाहिए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको नेचुरल वेजिटेबल, फ्रूट्स सब जगह से मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर्स है, सिंपल शुगर्स है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ शक्कर को आप कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स सब जगह पे है।
आप रोटी खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है, आपके राइस में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये सब जगह पे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के फॉर्म में ये शुगर सब तरफ सब जगह पे प्रेजेंट है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स आप खा रहे हो उसको सही मात्रा में और सही सोर्स के हिसाब से खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली फैट भी आप सही मात्रा में और सही सोर्स मतलब सही डाइट के थ्रू खाना इंपॉर्टेंट। जैसे कि फैट को आप फैट तो आपको ड्राई नट्स में भी मिल सकती है, फैट तो आपको वेजिटेबल ऑयल्स में भी मिल सकती है, बट वही फैट आपको जंक फूड्स में मिलती है, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, या फिर आपके फ्रेंच फ्राइज़ हो, आइसक्रीम हो, इन सब में भी आपको बहुत सारा फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। तो कौन से खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स लेनी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये भी आपकी चॉइस है। तो आप अगर नेचुरल फ्रूट्स या फिर नेचुरल डाइट या फिर हेल्दी डाइट रिकमेंड करोगे, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या फिर ड्राई सीड्स हो गए, नट्स हो गए, इससे अगर ले रहे हो तो शायद आप वो सही प्रोपोर्शन में सही सोर्स से ले रहे हो। बट वही फैट अगर अननेसेसरी आप जंक फूड्स या फिर मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से जो नया खाना या फिर होटलिंग जो हो जाता है उसमें से अगर आप ले रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये गलत सोर्स से आप ये ले रहे हो। तो ये तो देखा हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको एक हेल्दी लाइफ देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे ये हेल्दी लाइफ देते हैं? एक, पहले वो आपकी लाइफ बढ़ाते हैं, वो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ाते हैं। मतलब अगर आज गलत डाइट की वजह से 60 साल तक जी सकते हो, बट अगर आप सही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हो और आप डाइट अगर सही ले रहे हो तो शायद आप 80 साल 100 साल तक भी जी सकते हो। शायद यही पुराने समय में था, इसीलिए हमारे पुराने लोग 100 साल तक भी जीते थे, क्योंकि उनका डाइट बहुत सही था और वो बहुत अच्छा डाइट की वजह से उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छे मिलते थे। तो यही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको बहुत लॉन्ग लाइफ दे सकता है। दूसरा, ये आपका एजिंग स्लो करता है। एजिंग मतलब बूढ़ापा होने का जो प्रोसेस है, आप जब बूढ़े हो जाते हो वो जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि आप जितना एजिंग का प्रोसेस स्लो होगा उतना ज़्यादा समय तक आप खुद को यंग महसूस करोगे। आप सिर्फ महसूस नहीं करोगे, आपकी बॉडी भी यंग रहेगी। आज अगर बीएमआई आप कैलकुलेट करते हो तो बहुत बार जिन लोगों ने बीएमआई कैलकुलेट किया होगा उनको शायद उन लोगों ने बताया होगा कि आपका एज तो 35 है, बट आपकी बॉडी 45 की बन चुकी है। इसका मतलब क्या? हमारा एज कम होता है, बट हम बॉडी के ऊपर इतने अनहेल्दी डाइट या फिर हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से इतने सारे बैड इफ़ेक्ट्स हम बॉडी के ऊपर कर चुके हैं, हमारी बॉडी बूढ़ी होती जा रही है। हमारे एज से भी आगे बढ़ के हमारी बॉडी बूढ़ी होती जा रही है। इसको हम एजिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इस एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करने का काम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स करते हैं। और तीसरा, सिर्फ आपकी ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ाते, सिर्फ आपकी एजिंग स्लो नहीं करते, तो यही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप जितने साल भी जियोगे उन्हीं आपके लाइफ स्पैन में वो आपको अलग अलग डिसीजेज से, जो क्रोनिक डिसीजेज है जैसे कि कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, या फिर आर्थराइटिस हो, या फिर अलग अलग सीवियर क्रोनिक डिसीजेस हो सकती, उनसे भी आपके बॉडी को बचाने का काम करती है। शायद आपको कैंसर या फिर डायबिटीज जैसी बीमारियां ना हो अगर आपके पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छे खासे हैं। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, इसीलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके हेल्दी लिविंग में। इसमें कौन आता है? इसमें डेफिनेटली पहला क्लास है विटामिन्स। हम सबको पता है विटामिन्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, जैसे कि विटामिन ए आँखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। विटामिन डी हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। विटामिन ई हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे एजिंग को स्लो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसी तरह से विटामिन बी हमारे ब्रेन मतलब नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। विटामिन सी तो पॉपुलरली एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपके इम्यून सिस्टम को अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए हेल्प करता है, फाइट करने के लिए आपके बॉडी को हेल्प करता है। विटामिन के ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपके डीएनए रिपेयर्स को भी हेल्प करता है। सिमिलरली आपके बोन हेल्थ को हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग को भी आपका वो हेल्प करता है। तो ये बहुत सारे विटामिन है जो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं। उसी तरह से मिनरल ये भी बहुत ही कम, माइक्रो मतलब बहुत कम मात्रा में लगने वाले। तो विटामिन एंड मिनरल्स ये बहुत कम मात्रा में लगते हैं, बट ये इतने इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए कि उसके बिना शायद आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रह सकती है। जैसे कि कैल्शियम के बिना आपके बोन्स हेल्दी नहीं रहेंगे। पोटेशियम एंड सोडियम, इसके बिना आपके शायद मसल्स अच्छे नहीं रहेंगे, मसल्स अच्छे काम नहीं करेंगे। सिमिलरली आयरन डिफिशिएंसी तो बहुत सीरियस मानी जाती है इंडिया में और बहुत सालों से हमें वो प्रॉब्लम है। आयरन इतना इम्पोर्टेंट है
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, और ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम जो हमारी आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल्स जो करती है, उसके लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली आयोडीन, हमारे थायराइड हेल्थ के लिए भी आयोडीन उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर ये कुछ एग्जांपल्स है जो मिनरल्स के एग्जांपल्स, बट ये मिनरल्स बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हमारी बॉडी अलग अलग इन्फेक्शंस हो, या फिर बीमारियां हो, या फिर हमारा एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन करना हो, या फिर हम एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी या लाइफ स्पैन बढ़ाना हो, ये सब करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमने देखा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों इंपॉर्टेंट, बट रियलिटी क्या है। तो ये कुछ रियलिटी एग्जांपल्स देखते हैं। अगर इंडियंस के बारे में हम बात करेंगे तो ये कुछ रिपोर्ट्स है, सर्वे रिपोर्ट्स है जो रिसेंटली पब्लिश हुए हैं। तो ये 2019 का रिपोर्ट है जो मिंट में पब्लिश हुआ था। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है इंडियंस आर ए लॉन्ग वे अवे फ्रॉम एन आइडियल डाइट। मतलब क्या, इंडियन लोग जो आइडियल मतलब हेल्दी डाइट होना चाहिए उससे बहुत दूर जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं? क्योंकि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल और पर्टिकुलरली शहरों में ये ज़्यादा हो रहा है गाँवों के कंपैरिजन में, क्योंकि शहरों में लोगों को पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है, जॉब्स करने की वजह से उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत बिजी हो रही है, और पैसे ज़्यादा अर्निंग ज़्यादा होने की वजह से उनको पैसे स्पेंड करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके मिल जाते हैं। या फिर मॉल में जाना हो, होटलिंग पे जाना हो, फास्ट फूड हो, जंक फूड हो, अल्कोहल ड्रिंकिंग हो, ये सब हैबिट्स उनको लग रही है। उसकी वजह से ये हेल्दी डाइट से बहुत दूर 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 जा रहे हैं। और वो क्या है, हेल्दी डाइट से दूर जा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? तो वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जो हमें बहुत कम खाना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था, कार्बोहाइड्रेट जितना आप ज़्यादा खाओगे, जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट बॉडी में बचेगा वो सब के सब फैट में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है। अब आपको कार्बोहाइड्रेट उतने ही खाने हैं जितने आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, अगर आपकी बॉडी मूवमेंट बहुत कम है, आप बहुत सिटिंग या फिर आइडल जॉब कर रहे हो, तो उस केस में आपकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है और आप ऊपर से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, स्पाइसी तला हुआ फूड, जंक फूड खा रहे हो, तो ये फैट भी डंप हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके बॉडी में डंप हो रहा है, और इसकी वजह से आप हेल्दी डाइट से दूर जा रहे हो। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको ज़िंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, वही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आप गलत तरीके से और गलत प्रोपोर्शन में खा रहे हो, इसलिए आपको वही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को किल कर रहे हैं। और जो प्रोटीन्स जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा खाना चाहिए वो हम कम खा रहे हैं। तो इसकी वजह से इंडियंस आर लॉन्ग वे, मतलब ये बहुत दूर जा रहे हैं हेल्दी डाइट से। अगला अगर रिपोर्ट हम देखेंगे वो भी शायद रिसेंटली पब्लिश हुआ है, जिसमें अगर आप देखेंगे ये शहरों के बारे में बात करता है। तो जो शहरों में रहने वाले इंडियन लोग हैं उनके बारे में बात करता है। तो शहरों में जो रहने वाले लोग हैं, इंडियंस हैं, उनमें लगभग 73% इंडियंस में प्रोटीन की डेफिशिएंसी पाई गई है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। मतलब 100 में से 73 लोग 100 में से 73 लोग प्रोटीन्स का सही प्रोपोर्शन में सेवन नहीं कर रहा है, या उनको डाइट में वो नहीं मिल रहा है। तो ये, और प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले ही समझाया है। तो प्रोटीन्स को ज़्यादा खाना चाहिए, वो कम हो रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट फैट्स को कम खाना चाहिए, उसको हम ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली हम हेल्दी डाइट से अनहेल्दी डाइट की तरफ जा चुके हैं। और ये कुछ और नंबर्स है, अगर आप इसके ऊपर भी ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। ये बहुत चौंकाने वाले नंबर्स हैं। जैसे कि 73% डाइट्स जो है हमारा, वो तो मैंने बोला कि प्रोटीन डिफिशिएंट है, मतलब उसमें प्रोटीन्स कम है। बट 93% लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमें कितना प्रोटीन लगता है, या फिर हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए। लगभग 84% जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके डाइट में प्रोटीन कम है। नॉन वेजिटेरियन लोगों को कभी कभी गलतफहमी रहती है कि भाई हम तो नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज तो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो डेफिनेटली हमें तो कोई प्रोटीन की डिफिशिएंसी नहीं होगी। बट इस केस में भी चौंकाने वाला नंबर है, लगभग 65% नॉन वेजिटेरियन लोगों में भी प्रोटीन की कमी पाई गई है। और 97% शहरों में, ये सब नंबर जो है वो शहरों में रहने वाले लोगों के हैं। तो 97% जो शहरों में रहने वाली प्रेग्नेंट वूमन है, उनको तो ये पता भी नहीं है कि उनकी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इतना सारा अज्ञान हमारे यहाँ भरा पड़ा हुआ है, और इसी की वजह से हम हेल्दी डाइट से अनहेल्दी डाइट की तरफ जा रहे हैं। और इसका क्या होगा? इसका डेफिनेटली अच्छा तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। लैंसेट ये एक रिसर्च जर्नल है, साइंटिफिक जर्नल है, जो दुनिया में बेहतरीन जर्नल माना जाता है। उसकी अगर आप रिसेंट पब्लिकेशन या रिसेंट रिपोर्ट देखोगे तो उसमें लिखा गया है कि इंडिया ये पूरे वर्ल्ड में ओबेसिटी मतलब मोटापेपन का अगर हम स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे तो उसमें इंडिया पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है।
तो अगर हम सिर्फ मेन, इसका मतलब पुरुषों की मोटापेपन की बात करें, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में हम 5वें हैं उस नंबर में, जितने उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा मोटापे वाले लोग या पुरुष हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। सिमिलरली अगर हम मोटापे और वुमेन की बात करें, तो वुमेन के नंबर में भी हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे जा चुके हैं। मतलब वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हम सबसे ज़्यादा मोटी वुमन या फिर ओबेस वुमन या फिर ओवरवेट वुमन हमारे यहाँ नंबर 3 कंट्री है हम, जिसमें ये पाई जाती है। तो इस केस में यही होगा अगर हम हेल्दी डाइट से अनहेल्दी डाइट की तरफ जाएंगे। तो क्या होगा मोटापे की वजह से? मोटापा ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। पिछले 10 सालों में आप अगर ये नंबर देखेंगे तो पिछले 10 सालों में हमारे यहाँ लगभग मोटापे और मोटे लोगों का नंबर दुगने से ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसकी वजह से हम बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में आ चुके हैं। कौन सी हाई रिस्क कैटेगरी? हाई रिस्क कैटेगरी फॉर हार्ट डिसीजेस, हाई रिस्क कैटेगरी फॉर कैंसर, हाई रिस्क कैटेगरी फॉर डायबिटीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर एज वेल एज स्लीप डिसऑर्डर्स। तो ये सब बीमारियों में अब इंडियंस बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल बन चुके हैं। इन सब बीमारी, जैसे ही आप मोटापा आपको हो जाता है, जैसे ही आप मोटे बन जाते हो, इन सब बीमारियों के लिए आप ससेप्टेबल बन जाते हो। ये सब बीमारियां आपको हो सकती है, डायबिटीज़ से लेकर कैंसर तक सब बीमारियां आपको हो सकती है। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये मोटापा, और उस मोटापे में हम पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 में आ चुके हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे ये टाइटल बोल रहा है, इंडिया नीड्स टू लूज़ वेट, हमें हमारा वेट कम करना चाहिए। कैसे हम वेट कम करेंगे? डेफिनेटली जो हम हेल्दी डाइट से अनहेल्दी डाइट की तरफ जा चुके हैं, बस हमें वहाँ से फिर से खुद को वापस लाना है, हमें यू टर्न लेना है, हमें अनहेल्दी डाइट से हेल्दी डाइट के ऊपर आना है। अपने आप हम लोगों का मोटापापन कम हो जाएगा। जैसे ही मोटापापन कम हो जाएगा, अपने आप हम हाई रिस्क कैटेगरी से हट जाएंगे। बट ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। तो ये तो हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात किया, उसमें तो हम गड़बड़ कर ही रहे हैं। वो तो हमें ज़िंदा रखने के लिए चाहिए, बट हम अब उनको अब इस प्रोपोर्शन में ले रहे हैं कि वो हमें मार रहे हैं। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें ज़िंदा रख रहे थे, वही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अब हमें मार रहे हैं। वी आर किलिंग आवर सेल्स बाय आवर डाइट हैबिट्स। सो वो हमें रोकना पड़ेगा। सिमिलरली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी अच्छा स्टैटिस्टिक्स नहीं है हमारा। अगर कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स आप देखोगे तो 10 में से 7 इंडियंस ये विटामिन डेफिशिएंट पाए गए। ये भी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर 10 में से 7 इंडियंस अगर विटामिन डेफिशिएंट है, तो कैसे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करेगी खुद को? किस तरह से आप ज़्यादा लाइफ जी पाओगे? किस तरह से आपका एजिंग स्लो होगा? किस तरह से आप डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, इस तरह के क्रोनिक डिसीजेस से लड़ पाओगे? क्योंकि यही तो माइक्रो विटामिन्स है जो आपके बॉडी को स्ट्रांग बनाती है इन बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने के लिए। वो आपको लाइफ अच्छा देती है, लॉन्ग लाइफ देती है, और आपका एजिंग भी स्लो करती है। यही माइक्रो विटामिन्स, जैसे कि विटामिन B12 हो, आयरन हो, विटामिन बी, फोलिक एसिड हो, विटामिन डी, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी है जो बोन हेल्थ के लिए, उसमें भी हम लोग डेफिशिएंट पाए गए हैं। तो ये भी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो दोनों केस में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम गलत प्रोपोर्शन में ले रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत ज़्यादा लेने चाहिए, वो हम ले ही नहीं रही है, उसमें हम डेफिशिएंट है। इन दोनों केस में हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं, और डेफिनेटली इसका खामियाजा हम सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए एक सोल्यूशन के लिए मैं आपको साइंटिफिक थ्योरी समझाता हूँ। तो अमेरिकन बायोकेमिस्ट साइंटिस्ट है, बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट है, बहुत ही नॉलेजेबल एंड अवार्ड विनिंग साइंटिस्ट है, जिनको बहुत ही एक्सपर्ट माना जाता है न्यूट्रिशन के बारे में। उनका नाम है ब्रूस एम्स। उन्होंने एक ट्राइस थ्योरी नाम की एक थ्योरी पब्लिश की है। अब इस थ्योरी को मैं आप कॉमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मदद से, अगर आपके बॉडी को आप सही तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते रहोगे और कंटिन्यूसली देते रहोगे, सही सप्लाई, सही प्रोपोर्शन में देते रहोगे, तो शायद आप बहुत सालों तक जी सकते हो, और वो भी हेल्दी लाइफ जी सकते हो। ये ब्रूस एम्स का कहना है, और उन्होंने ये थ्योरी उन्होंने खुद प्रूव भी की है। उन्होंने बोला है कि अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम खाते हो तो क्या होता है आपके बॉडी के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम है आपके बॉडी को डिफेंड करना अलग अलग बीमारियों से, या फिर आपको अच्छा लॉन्ग लाइफ देना, या फिर आपकी एजिंग स्लो करना। ये तीनों प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपके बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत कम प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं,
तो वो उन इन कामों के लिए यूज़ नहीं होते हैं जो उनका मेन रोल है। उनका मेन काम क्या है? उनका मेन काम है आपका एजिंग स्लो करना, उनका मेन काम है आपको बीमारियों से डिफेंड करना, उनका मेन काम है आपका लाइफ बढ़ाना। बट आपकी बॉडी में अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम प्रोपोर्शन में है, क्योंकि आप उनको खा ही नहीं रहे हो, तो क्या होता है कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसी और फंक्शन के लिए बॉडी यूज़ कर दी है। उसका मतलब क्या है? जैसे कि कोई इमरजेंसी है, कोई बीमारी है, या कोई फिजिकल इम्पैक्ट है, या फिर कुछ भी छोटी मोटी गड़बड़ी है बॉडी में, वो दुरुस्त करने के लिए, वो गड़बड़ी ठीक करने के लिए, वो गड़बड़ी रिपेयर करने के लिए बॉडी उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके उनको ख़त्म कर देती है। अब आपके पास तो स्टॉक था ही नहीं, जितना छोटा मोटा स्टॉक था वो तो बॉडी ने यूज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि बॉडी को लगता है कि ये गड़बड़ी मुझे अभी के अभी ठीक करनी है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचती है। तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के ऊपर शॉर्ट टर्म सर्वाइवल को प्रेफर किया जाता है। तो इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे गांव में रह रहे हैं जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है। आपके घर में एक छोटा सा टैंक है, उस टैंक में आपने पानी सेव करके रखा है। अब किसी के पास भी कोई पानी नहीं है, गाँव में कोई भी पानी का सोर्स नहीं है। अब आपके पास उस टैंक में इतना पानी है, उस पानी को आप पी के आप 10 दिन तक जिंदा रह सकते हो। बट अब अचानक से क्या हो गया? आपके घर को आग लग गई। अब क्या है? आपके पास दो ऑप्शंस है। एक तो आप उस पानी का यूज़ करके आग को बुझाओ ताकि आप आज जिंदा रह पाओ, ठीक है। आप अगर उस आग को नहीं बुझाओगे तो शायद उस घर के साथ आप भी जल जाओगे, आप आज ही मर जाओगे। तो इसीलिए आप क्या करोगे? आप उस पानी का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए करोगे। तो जो पानी आपके पास बहुत कम था वो तो आपने ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया? क्योंकि आपको आज जिंदा रहना था, क्योंकि आज वो आप यूज़ नहीं करते, आज ही आप मर जाते, इसलिए आपने वो ख़त्म कर दिया। अब क्या हो गया? अब आपके पास कुछ भी पानी नहीं बचा है। तो जो आप 10 दिन जीने वाले थे, उस पानी को यूज़ करके वो पानी तो ख़त्म हो गया। अब आप सिर्फ 2 दिन जी पाओगे, वो भी विदाउट पानी के, क्योंकि पानी के बिना तो हमारा मरना तय है। तो यही होता है बॉडी के साथ। बॉडी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि आग लगी, इसी तरह से अगर कोई बीमारी है या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन, उसमें बॉडी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल कर देती है। और उनका जो मेन काम था, जैसे कि आपका पानी, वो पानी आपको 10 दिन तक जिंदा रखने वाला था, वो उसी तरह से ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली आपको 100 साल तक जिंदा रखने वाले थे। बट वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को तो बॉडी ने इस्तेमाल कर दिया, उसका यूज़ कर दिया किसी और काम के लिए। क्यों? और आपके पास तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत छोटा सा स्टॉक था, वो तो ख़त्म हो गया। तो इस केस में आपकी बॉडी शॉर्ट टर्म सर्वाइवल प्रेफर करती है रैदर देन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। इसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म डैमेज होता है, आपकी बॉडी बीमार पड़ने लगती है, आपकी एजिंग फास्ट होने लगती है, आप ज़्यादा टाइम तक जी नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके। क्या करना चाहिए? तो ब्रूस एम्स वही कहता है कि अगर इनकी बात मानी जाए तो वो कहता है कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कंटिन्यूस सप्लाई बॉडी को देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये नहीं दोगे तो आपकी बॉडी बीमार पड़ती रहेगी, आपकी बॉडी वीक होती रहेगी, आप ज़्यादा लाइफ नहीं जी सकते हो, आपका एजिंग बहुत फास्ट होता रहेगा। तो इस सब से अगर बचना है तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा का ज़्यादा इस्तेमाल, सही प्रोपोर्शन में डॉक्टर्स की सलाह से आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ले सकते हो। अगर आप डाइट से ले रहे हो, हेल्दी डाइट लोगे तो हेल्दी डाइट से आपको वो सभी मिलेंगे। अगर आप हेल्दी डाइट नहीं ले पा रहे हो तो बहुत सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स अवेलेबल है जो इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आपको मेडिसिन के फॉर्मेट में भी आप ले सकते हो। बट उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी और आप डॉक्टर की सलाह से वो ले सकते हो। बट डेफिनेटली अगर ब्रूस एम्स सर की बात मानी जाए तो उनका कहना है कि अगर आप 40 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आप कंटिन्यूसली अच्छी तरह से सप्लाई करते रहोगे बॉडी को, तो आप बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम है, आपका एजिंग भी स्लो हो जाएगा और आप मैक्सिमम सालों तक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। और तो क्या है, मतलब ये पूरे के पूरे एपिसोड का अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट निकालने की कोशिश करूँ तो सिंपल है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपके बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए या काम करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका सही इस्तेमाल विद द हेल्प ऑफ हेल्दी डाइट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनका कंटिन्यूस और सही प्रोपोर्शन में बट कंटिन्यूस मैनर में हम बॉडी को प्रोवाइड करना, फिर उसका इस्तेमाल करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर इनको हम बैलेंस किए जाए, इसी को अगर हम हेल्दी डाइट एंड फॉर एग्जांपल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डाइटरी सप्लीमेंट्स, क्योंकि शायद आपको वो डाइट के थ्रू नहीं मिल पाए, तो उस केस में अगर हम सप्लीमेंट्स एंड हेल्दी डाइट इनका कॉम्बिनेशन अगर कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने बॉडी को अच्छा खासा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अच्छा हेल्दी लिविंग अचीव कर सकते हो। तो शायद यही आज का मैसेज है और इसी मैसेज पे मैं आज का एपिसोड एंड करना चाहूँगा। और अगले एपिसोड्स में मैं
विटामिन्स या फिर डाइटरी सप्लीमेंट्स, इनके अलग अलग एपिसोड्स बनाता रहूँगा। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी व्यूज़ है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और डेफिनेटली मैं जल्दी ही आपको नया एपिसोड इसी सीरीज़ के अंदर लेके आपसे जल्दी ही मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।